रिपब्लिक भारत में रांची में आंदोलन की आपको एक एक तस्वीरें दिखाई हर दिन, लेकिन आखिर जहां रात 12 बजे के करीब 2 बजे के करीब देश का कोई न्यूज़ चैनल आया नहीं है, बेशक कई सारे आए, कि आखिर रात के अंधेरे में सोते कैसे हैं, कैसे वो हर दिन बिना खाए पिए रह रहे हैं अनशन पर, कैसे इस तिरपाल के नीचे अपनी रातें वो गुजार रहे हैं, वो सब कुछ दिखाने के लिए देखिए देर रात हम पहुंच चुके हैं। देखिए आप छात्रों को सोते हुए, विकास फोकस करिए, देख रहे हैं आप दिन भर ये छात्र थके हुए थोड़ी सी अपनी थकान दूर कर रहे हैं, ये यहाँ पर सोए हुए हैं कि आखिर कुछ तो होगा आगे। मैं हो सकता है देखिए गहरी नींद में छात्र, मैं जगाऊंगा इन्हें, बातचीत करूंगा इन्हें, माफ़ी चाहूँगा आपको जगाते वक्त। हर दिन यहीं आप रातें गुजार रहे हैं, सो भी रहे हैं, कितना मुश्किल होगा ये सर। बहुत दिक्कत है सर, क्या बहुत परेशानी है सर। थोड़ी सी नींद तोड़ लीजिए 30 सेकंड के लिए, ताकि लेटे रहिए आप, लेटे रहिए। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं बस जानने आया हूँ आपकी तकलीफ़ों को। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? आप लोग हर दिन ऐसे रातें इस टेंट के नीचे आप लोग गुजार रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे। देखिए कर्तव्य है हमारा ना इन तस्वीरों को दिखाना। कई सारे लोग आए, जग पाएंगे सौरा थोड़ा सा माफ़ी के साथ, इधर फोकस करिए। कैसे देर रात आप लोग जग रहे हैं, कैसे आप लोग आंदोलन में अभी तक? बस मजबूरियाँ है, कुछ थोड़ा मजबूरियाँ है जिसके चलते ये करना पड़ रहा है। किसको शौक लगा हुआ है, घर हमारा भी है, लेकिन आज सिपाही इतने खुले मैदान में सो रहे हैं, सांप बिच्छू है, फिर भी उसे बिना डरे भय सो रहे हैं। अभी नींद आपको दिन भर थकान से गहरी आई नहीं, सोने वाले थे आप, हमने जगा दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कब तक ये सब करेंगे आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक करेंगे। तब तक करेंगे जी। दिन रात आप आंदोलन में भी डटे रहे, बैरिकेडिंग पर आप चढ़ गए ताकि छात्र आगे बढ़ जाएं। बहुत मेहनत आपने की विधानसभा के घेराव तक। आप पर भी पुलिस आई होगी पूछताछ के लिए कुछ देर पहले। हाँ वो आई थी ना, वो मतलब वो बोल रही थी सबका नाम और फ़ोन में नंबर और ये एड्रेस, फादर्स नेम में सब, मतलब घर का नाम बोलते, तो मैंने तो नहीं दिया। और छात्रों के पास अब जाते हैं, माफ़ी के साथ उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि इस टेंट के नीचे देखिए उनसे बातचीत करना। विकास पहले इनके चेहरे की तरफ फोकस करिए, फिर तकलीफ दूंगा इन्हें। शुभ रात्रि बोलने नहीं आया हूँ आपको, 30 सेकंड के लिए मैं जगाने आया हूँ। कितना मुश्किल है इस देर रात आपका, मतलब कि यहाँ पर तिरपाल के नीचे सोना, हर दिन आंदोलन करना, छात्र फिर भी आपकी नहीं सुन रही है। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं जितना जल्दी हो सके मांग पूरा किया जाए। हम लोग को यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है। हम लोग यहाँ बारिश में भीगते हैं, तिरपाल के नीचे सोते हैं, क्या किसी का शौक़ है इतना रहने का? सरकार से ही मांग है कि जो भी हम लोग छात्रों की मांग है वो तुरंत पूरा करें, ताकि हम लोग को यहाँ जल्दी से, अपना भी हम लोग घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर इस सप्ताह भर से यहाँ रुके हुए हैं। चलिए विकास आगे बढ़ेंगे। क्या है कि ये वक्त छात्रों को उनकी तकलीफ, ये छात्र बहुत गहरी नींद में है। आप देखिए, आप इस छात्र को मैं माफ़ी के साथ जगाऊंगा, इससे पूछूंगा, ये सो रहा है बहुत गहरी नींद में। दोस्त 2 मिनट आपसे बात करने आया हूँ, माफ़ी के साथ आपको जगा रहा हूँ। कैसे सो रहे हैं इस देर रात तिरपाल के नीचे, हर दिन आंदोलन कर रहे हैं? रिपब्लिक भारत आपसे बात कर रहा है। अभी जो पेपर लीक का दंश हम लोग झेल रहे हैं ना, उससे कहीं कम कष्टदायी है ये तिरपाल के नीचे सोना। तो सागर की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं जो पंडाल के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। एक तरफ रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब भोपाल में भी नर्सिंग के छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र यहां पर भी परेशान हैं। छात्र यहां पर पेपर, रिजल्ट, डिग्री मिलने में देरी को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मानने की मांग कर रहे हैं। यहां पर पूरा मामला क्या है दिखाता है आपको रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब देश के अलग अलग शहरों में छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। रांची में पहले से चल रहे प्रोटेस्ट के बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। छात्र भोपाल स्थित नर्सिंग काउंसिल के बाहर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है परीक्षा, रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन और डिग्री से जुड़े मामलों में लगातार हो रही देरी का असर अब उनके करियर पर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है।
नर्सिंग काउंसिल के बाहर छात्रों का प्रदर्शन 3-4 दिनों से जारी है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नर्सिंग छात्रों की सुध लेने नहीं पहुंचा। छात्रों का कहना है कि कुछ मामलों में डिग्री 6 साल तक के लिए अटकी हुई है, जिससे छात्रों में भारी नाराजगी है। वो टोटल 671 कॉलेज हैं। 671 कॉलेज में से मात्र 189 कॉलेजों का इन्होंने रिजल्ट दिया बच्चों का, और बाकी बच्चों का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अब बाकी बच्चों का रिजल्ट नहीं देंगे तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। रिजल्ट ना देने की बजाय फर्जी कॉलेजों को मान्यता देना बता रहे हैं। मान्यता इन्होंने दी, फर्जीवाड़ा इन्होंने किया। अब बोल रहे हैं हाई कोर्ट में केस लग गया, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। आज हमारी जान पर बात आ गई है। क्या मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एमपी से नर्सिंग कर रहा हूँ? ये शायद मैं मानने अब लगाऊं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एमपी से नर्सिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो 4 साल की डिग्री है, मुझे आज 7वीं साल लगने जा रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। आज भी तक मेरी सिर्फ सेकंड ईयर कंप्लीट हुई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि छात्रों की डिग्री जल्द जारी हो, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आए, लंबित परीक्षाएं समय पर ली जाए, रिजल्ट समय से जारी किया जाए, रुके हुए स्कॉलरशिप का जल्द भुगतान हो, कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता का समाधान हो। भी स्टूडेंट सारे परेशान है। जय गूंगी बहरी सरकार को जागना चाहिए कि हमारे छात्र कई सालों से परेशान, उनके एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे भ्रष्ट जो रजिस्ट्रार बैठा है, कम से कम 4 साल हो गए, 2020-21 का बैच, अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। जी प्रॉपर दी जाए, प्रॉपर कॉलेज ने फीस ली है, जो फर्जीवाड़ा था उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2021 बैच का जीएनएम का स्टूडेंट हूँ। मेरे क्या परीक्षा करा ली, मैंने क्या परमिशन देख के यहाँ पे एडमिशन लिया था, और आज 4 साल हो गए। 4 साल बाद इन्होंने आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। परीक्षा होने के बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं किया हुआ है। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की जिम्मेदारियों में नर्सिंग संस्थाओं की वैधता और नवीनीकरण, एएनएम और जीएनएम सहित विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं और प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है। इन्हीं प्रक्रियाओं में देरी के कारण छात्र परेशान हैं। उनका आरोप है कि समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से हर साल नए छात्र भी इसी तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भोपाल में तमाम जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। 8 अगस्त से ये जो छात्र हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से नर्सिंग की परीक्षाओं में देरी हो रही है, रिजल्ट आने में देरी हो रही है, इसके अलावा नए सेमेस्टर चालू करने में जो देरी की जा रही है, इनसे इन छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और इसी के विरोध में 8 अगस्त से ये तमाम जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये बैठ चुके हैं। वहीं नर्सिंग छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों की समस्याओं को गंभीर बताया है। भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल विश्वविद्यालय में 5 साल में ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा। ये 3 साल का कोर्स है, 5 साल में कर रहा है। नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग 4 साल में कंप्लीट होना चाहिए। वो बच्चे की 8-8 साल 6-6 साल डिग्री नहीं मिल रही है। ये नहीं समझ में नहीं आता कि इतना विवाद हो रहा है, इतना हल्ला हो रहा है, न्यायालय बार बार इनको निर्देश दे रहा है, लेकिन ये तो भैंस से भी ज्यादा मट्ठर हो गए कि कितनी भी बीन बजाओ इनको सुनना ही नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार जल्द ही छात्रों से बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, छात्र जो मांग कर रहे हैं उसके अनुरूप सरकार काम कर सके, इसके लिए राज्य सरकार भी तैयार है। और प्रदेश नेतृत्व हमारी युवा शक्ति से लगातार बात कर रहा है, और भविष्य में हम इस तरह के कार्यक्रमों की रचना भी करेंगे कि हमारा युवा जो बात कहना चाहता है वो सरकार उन बातों को सुने और उस पर अमल करने का काम करे। फिलहाल भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। 3-4 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नर्सिंग छात्रों की मांग पर सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।